हेलो दोस्तों, पार्ट 1 में हमने पढ़ा था और सुना था और देखा था कि रूही का कॉलेज में पहला दिन और वह अकेली खड़ी हुई थी। अब हम सुनेंगे पार्ट 2 की कहानी। देखिए आपको पसंद आएगी कि नहीं। पार्ट 2 को शुरू करते हैं। तभी दीप, अनन्या और मुंडेल ने रूही को अकेला खड़ा देखा। दीप की नज़रों तो रूही पर ही जाकर टिक गई थी और वह खुद को उसे देखने से नहीं रोक पा रहा था। दीप, गाइस चलो, वह लड़की कितनी परेशान है, चलो हमें उसकी हेल्प करनी चाहिए। अनन्या, ओके चलो उसके पास चलते हैं। फिर दीप, अनन्या और मुंडेल रूही को अकेला खड़ा परेशान देख उसके पास आ गए। अनन्या ने बात की शुरुआत की। अनन्या, फर्स्ट ईयर स्टूडेंट? रूही, हाँ, और आप? दीप, हम सभी फर्स्ट ईयर के ही स्टूडेंट हैं। रूही, क्या आपको फर्स्ट ईयर की क्लास कहाँ है मालूम है? मुंडेल, हमें भी नहीं पता, चलो मिलकर ढूंढते हैं। वैसे आपका नेम क्या है? रूही, मेरा नेम रूही है, रूही अग्रवाल। और आप तीनों का? अनन्या, मेरा नाम अनन्या है। यह दीप है और यह मुंडेल है। वैसे आप हम तीनों को तू कह के बोल सकती है। ओवरऑल हम एक ही क्लास में हैं। दोस्तों के लिए हाथ आगे बढ़ाते हुए, और अब हम फ्रेंड भी हैं अगर तुम चाहो तो। रूही मुस्कुराते हुए तीनों से हैंडशेक करती है। श्योर, तुम तीनों भी मुझे तू कहकर बोल सकते हो। अब चारों दोस्त बन गए थे और कब वह क्लास में जाने लगे तभी रूही की नजर एक जगह पर आकर रुक गई थी। रूही को राहुल किसी लड़की के साथ दिखाई दिया। उसकी आंखों में खुशी से एक चमक आ गई थी। रूही ना चाहते हुए भी राहुल के पास जाकर खड़ी हो गई। रूही, हाय राहुल। अचानक से रूही को अपने सामने देख राहुल चौंक सा गया, फिर नॉर्मल होते हुए बोला। राहुल, ओह हाय रूही, तुम यहाँ? तुम तो मेडिकल में एडमिशन लेने वाली थी ना? रूही, कितने भुलक्कड़ हो तुम। उस दिन मैंने बताया तो था कि मेरे पापा मान गए हैं, इसलिए मैं फैशन डिजाइनर का कोर्स करने वाली हूँ। रूही और राहुल को आपस में इस तरह से बातें करते देख वह लड़की जो राहुल के साथ ही थी उसने कहा, राहुल, तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? कौन है यह? राहुल, ओह सॉरी विधि, मैं तुम्हें इसे इंट्रोड्यूस कराना भूल ही गया। यह रूही है, अभी कुछ महीने पहले हम दोस्त बने हैं। फिर रूही से कहता है, रूही, दिस इज विधि, माय बेस्ट फ्रेंड। विधि मुस्कुराते हुए राहुल के गाल खींचते हुए, नोट ओनली बेस्ट फ्रेंड, हम कॉलेज फ्रेंड हैं। रूही को पता नहीं क्यों विधि का राहुल से इतना क्लोज होना अच्छा नहीं लग रहा था। फिर उसने बात बदलते हुए राहुल से कहा, तुम यहाँ कैसे? राहुल, मिस रूही, मैं यहाँ क्यों नहीं हो सकता? अरे मैं यहाँ सेकंड ईयर में पढ़ता हूँ, लास्ट ईयर में मेरा। रूही, मैं तुम्हें बता नहीं सकती, तुम यहाँ देखकर मैं कितनी खुश हूँ। राहुल, नाइस, तो यू शी ऑल्सो ईयर। ओके रूही, मैं तुम्हें बाद में बात करता हूँ, मेरी क्लास चालू होने वाली है। राहुल, एक मिनट, फर्स्ट ईयर की क्लास किधर है? राहुल, फर्स्ट फ्लोर पर सेकंड के लेफ्ट साइड में है। रूही, ओके थैंक यू, बाय। राहुल, बाय। रूही फिर उन तीनों के पास आपस में आ गई और तीनों को राहुल के बारे में बताया, फिर FY के क्लास के बारे में भी बताया। रूही, दीप, अनन्या और मुंडेल तीनों क्लास में पहुंचते हैं। क्लास का पहला दिन होने की वजह से अभी कुछ ही स्टूडेंट आए हुए होते हैं। कुछ कैंपस में खड़े होकर बातें कर रहे थे, कुछ क्लासरूम में गैलरी में खड़े होते हैं। रूही अनन्या के बाजू वाली सीट पर बैठने वाली ही होती है। इनमें से एक अनन्या उसे थोड़ी संकोच के साथ मुस्कुराते हुए कहती है। अनन्या धीरे से सिरिवेट करते हुए, रूही प्लीज, अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो तुम मेरे आगे या पीछे वाली डेस्क पर बैठ जाओ। वह क्या है ना, मैं चाहती हूँ कि मुंडेल यहाँ बैठे। आई लाइक हिज कंपनी सो मच। यह बोलते हुए अनन्या के गाल शर्म से बलश कर रह गए। रूही हंसते हुए अनन्या के सिर पर धीरे से टपकी मारती है और उसे थपथपा दिखा कर उसके पीछे की सीट पर बैठ जाती है। और उधर दीप बिना वक्त गुबाए रूही के बाजू में आकर बैठ गया। धीरे धीरे सभी स्टूडेंट आकर अपनी सीट ले लेते हैं। कुछ देर में हरीश सर भी आ गए। आज कॉलेज का पहला दिन था, इसलिए आज सिर्फ स्टूडेंट और सर के बीच ऑर्गेनाइजेशन था। सभी स्टूडेंट अपने बारे में बता रहे थे, साथ साथ अपने सपने के बारे में भी। जब रूही का टर्न आया तो उसने खुद को इंट्रोड्यूस किया। रूही, हेलो सर, एंड माई बेस्ट फ्रेंड माई सेल्फ रूही अग्रवाल। मैंने साइंस में यह फैशन डिजाइनर में एडमिशन लिया है। हरीश सर रूही की बातों के बीच में काटते हुए, सॉरी, मैं तुम्हारी बात को पूरी हुए बिना बीच में पूछ रहा हूँ, तुमने इतने अच्छे प्रोसेस होते हुए भी साइंस से इधर एडमिशन क्यों लिया है?
रूही सर, दरअसल बात यह है कि मैं एक्ट्रेस बनना चाहती हूँ और उससे पहले यह कोर्स करने का सोचा जिससे आगे जाके मुझे यह काम आ सके। रूही के एक्ट्रेस बनने के सपने की बात से सब हंसने लगे। रूही को ज़्यादा गुस्सा तब आया जब दीप उसका दोस्त होते हुए भी हंस रहा था। हरी सर ने सबको चुप कराया और कहा, साइलेंट क्लास, किसी के सपने का मजाक बिल्कुल नहीं उड़ाना चाहिए। रूही एक्ट्रेस क्यों नहीं बन सकती? वह जरूर एक्ट्रेस बनेगी। हरी सर की बातों से सभी को अपनी गलती का पता चलता और वह सभी चुप हो जाते हैं। क्लास खत्म होने पर रूही दीप को आंखों दिखाते हुए उसका क्लास लेने लगती है। रूही, सारे स्टूडेंट हंस रहे थे। उसका मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं था, तो दोस्त होते हुए भी अपनी बदतमीजी दिखाकर किसी टूथपेस्ट कंपनी की ऐड क्यों कर रहा था? दीप, सॉरी रूही, अगर तुम्हें बुरा लगा हो तो। आई हम रियली सॉरी, मेरा वह इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं था। रूही, फिर क्या इंटेंशन था? जरा मुझे भी बता दो, मैं भी तो सुनूं। दीप, अगर तुम्हें एक्ट्रेस बनना है तो तू यहाँ क्या कर रही हो? तुझे तो एक्ट्रेस इंटरेस्ट में एडमिशन लेना चाहिए। फिर खुद को कंट्रोल करते हुए भी हंसने लगा। रूही, तू है ना, मेरे सबसे बात माना कर। दीप, अरे रूही, क्या हुआ? दोस्ती से पहले ही दिन इतना गुस्सा क्यों हो गई? यह सिर्फ मजाक था। रूही, क्या मैं एक्ट्रेस नहीं बन सकती? क्या एक्ट्रेस अलग दुनिया में से आते हैं क्या? वह गुस्से में क्लास से बाहर गई और उसके साथ में मुंडेल और अनन्या भी क्लास से बाहर निकल जाते हैं। अनन्या, रूही प्लीज उसकी बातों का बुरा मत मान, वह पागल हमेशा मजाक ही करता रहता है। नर्सरी से उसे जानती हूँ मैं। मेहुल, हाँ रूही, अनन्या बिल्कुल सही कह रही है। दीप बचपन से ही ऐसा है, पर दिल का बहुत ही अच्छा है। रूही, कोई मेरे सपनों का मजाक उड़ाए वह मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। अब बस तू देखती जा उसके साथ मैं कैसा मजाक करती हूँ। रूही वापस क्लासरूम में गई। साथ साथ मुहेल और अनन्या भी क्लासरूम में आ गई। वे दोनों यह अंदेश नहीं था कि सिरफिरी क्या करने वाली है। रूही जाकर इस कुछ दीप के आगे वाली बेंच पर दीप की तरह मुँह करके उसके आंखों में आंखें डालकर कुछ इस तरह बैठ गई। दीप को तो अलग बस रूही को देखे जा रहा था। उसे यह यकीन कर पाना मुश्किल हो रहा था कि अभी 5 मिनट पहले गुस्से में खा जाने वाली रूही अचानक अलग ही मोड में कैसे आ गई। रूही ने धीरे से दीप के दोनों हाथों को अपने हाथों में लिया और एकदम सॉफ्ट आवाज़ से बोला, दीप, मुझे नहीं पता कि तू कैसा एक्टिंग करेगा, पर ये सब सच है। मुझे तुमसे पहली नज़र वाला ही प्यार हो गया था। आई लव यू सो मच। रूही की बातें सुन एक पल को तो दीप के दिल की धड़कन रुक गई और अगले ही पल उसकी धड़कन बहुत तेज हो गई। वह बस फटी नज़रों से उस रूही को देखे जा रहा था। उसके मुंह में से एक शब्द भी नहीं निकल रहे थे, मानो जैसे किसी ने उसकी जुबान ही सील दी थी। क्लास के सभी स्टूडेंट का ध्यान रूही और दीप पर ही था। अब उनकी निगाह इस बात पर टिकी थी कि दीप क्या कहता है। जब पूरे 5 मिनट हो गए और दीप कुछ नहीं बोल पाया, फिर रूही ने हाथों को झुर्राते हुए कहा, रूही, तू भी कुछ बोल दे दीप, मेरी खामोशी मुझे डरा रही है। दीप मुश्किल से यह वाक्य बोल पाया, अभी आज ही हम मिलते हैं, कुछ जल्दी नहीं, तुम्हें आज ही मुझसे इतना। बोलते बोलते उसका चेहरा तो देखने जैसा हो गया था और उसके आगे वह कुछ नहीं बोल पाया। रूही ने चुटकी बजाते हुए कहा, रूही, हेड हवा में ज़्यादा उड़ने की जरूरत नहीं है। मैं तुमसे कोई लव सब नहीं करती, यह तो सिर्फ मेरी एक्टिंग्स का ट्रेलर था। अब कभी भी मुझे अंदर एक्टिमेट मत करना। सभी स्टूडेंट रूही को एक्टिंग में इम्प्रेस होकर क्लैपिंग करते रहे और दीप भूत बनकर कभी रूही को कभी सबको देख रहा था। दीप, अब मैं तुम्हें क्या किसी को अंडर एंडिमेट नहीं करूँगा। रूही प्लीज मुझे माफ़ कर दे। रूही मुस्कुराते हुए, चल, जब तूने इतना रिक्वेस्ट कर दिया है तो माफ़ कर देती हूँ। चारों फ्रेंड हंसने लगते हैं और कैंपस एरिया में आते हैं। तभी जब रूही अपने फ्रेंड्स के साथ क्लासरूम के बाहर कैंपस में आई तो उसने राहुल को देखा। राहुल को देखते ही उसकी आंखों में चमक आ गई और वह राहुल से बात करने के लिए जा ही रही थी, उसके पैर वहीं रुक गए। राहुल, विधि और वंश राहुल और विधि का दोस्त के साथ बैठा हुआ था। रूही राहुल और उन लोगों को साथ बैठा हुआ देख राहुल को इग्नोर करके वह मन ही मन बड़बड़ाती हुई मेन गेट की तरफ जाने लगी।
रूही जब देखा तो किसी न किसी भी चिपका ही रहता है, खुद को पता नहीं क्या समझता है। तभी राहुल रूही को देखकर उसे आवाज़ देता है, पर जब रूही नहीं सुनती है तो उसे इग्नोर करके वहाँ से आगे जाने लगती है। तब राहुल दौड़ता हुआ उसके पास जाता है और कहता है, मिस रूही, इतना भी बुरा नहीं दिखता मैं, कोई मुझे इग्नोर करे। रूही, सुपरमैन, मैं कहाँ इग्नोर कर रही हूँ तुम्हें, मैंने तो तुम्हें देखा ही नहीं। राहुल, तुम झूठ भी बोलती हो, मैंने देखा था कि तुमने मुझे देखा था और तुम यहाँ आने की जगह आगे जाने लगी। रूही वेदी और वंश की तरफ इशारा करते हुए, हाँ मैं इधर आ रही थी, पर तुम काफ़ी बिजी लग रहे थे। राहुल, जैसे वह मेरे फ्रेंड है वैसे तुम भी मेरी फ्रेंड हो, तुम कभी भी मेरे से बात करने के लिए आ सकती हो। रूही, ओके। फिर राहुल रूही को वंश से इंट्रोड्यूस करवाता है और थोड़ी देर बाद करके रूही अपने घर चली जाती है। अब कॉलेज में लेक्चर शुरू होने से पहले और बाद में रूही उसके फ्रेंड राहुल और उसके फ्रेंड से बातें करते थे। ऐसे ही दिन बीतने लगे, पूरे 6 मंथ बीत गए थे। रुदीना, रूही, दीप, मुदेला और अन्य बहुत ही बेस्ट फ्रेंड बन गए थे। हरीश सर ने दो स्टूडेंट के बीच कुछ भी यूनिक डिजाइन करने का प्रोडक्ट दिया। दीप और रूही एक ग्रुप में और मुंडेल और अनन्या एक ग्रुप में थे। इन दौरान मुंडेल और अनन्या दोनों एक दूसरे के बेहद करीब आ गए थे, पर दोनों में से किसी ने अपने प्यार का इजहार नहीं किया था। इधर रूही और दीप दोनों की नोकझोंक भी कम हो गई थी, दोनों बेस्ट फ्रेंड बन गए थे। दीप रूही के साथ कुछ अलग ही फील करता था, जब वह रूही के साथ होता था तो अलग ही दीप बन जाता था। यह बात अनन्या और मुंडेल को नोटिस की थी। एक दिन जब रूही कॉलेज में नहीं आई थी तो पूरे दिन दीप गुमसुम सा हो गया था। उसकी नज़रें बस रूही को ढूंढ रही थी। वह रूही को चाहने लगा था, पर यह सब उसके खुद ही नहीं पता था कि रूही का गुस्सा, रूही के सिर पैर बिना बातें करते, रूही का लड्डापन और रूही का उससे दोस्ती, उसे रूही की हर एक बात भाने लगी थी। फिर उस दिन अनन्या और मुंडेल ने दीप को छेड़ते हुए कहा, अनन्या, तू किसे ढूंढ रहा है? दीप, किसी को भी नहीं, तू क्यों झूठ बोल रही है? मुंडेल, तू यह बात सबसे छिपा सकता है पर हमसे नहीं, हम तुझे बचपन से जानते हैं। दीप, अरे तुम दोनों को हुआ क्या है? मैं भला तुमसे कोई बात क्यों छिपाऊंगा? अनन्या, ओके, मैं सीधा पॉइंट पर आती हूँ, तू लव रूही और नॉट दीप? यस, आई लव हर, बट एनाज फ्रेंड, नथिंग एल्स। मुंडेल, मैं और अनन्या भी रूही से दोस्ती के हैसियत के लव करते हैं, पर तेरी तरह नहीं। तू खुद से पूछ, क्या तू उसे सिर्फ एक दोस्त की तरह लव करता है? दीप, देखो तुम दोनों ना मुझे कंफ्यूज मत करो और अपनी यह बकवास बंद करो। अनन्या मुस्कुराते हुए, अच्छा, तू अकेले में एक बार जरूर इस बारे में सोचना। दीप के दिल में रूही के लिए एक डोंट कौन पहले दिन ही था। अनन्या और मुंडेल की बातें एकदम से नकारी भी नहीं जा सकती थी। उस दिन कॉलेज के बाद दीप रूही की ख्यालों में घर गया। उसे हर जगह रूही दिखाई दे रही थी और रूही के अलावा दिमाग में और कोई नहीं आ रहा था। दीप खुद ब खुद से, क्या अनन्या और मुंडेल जो कह रहे थे वह सच है? क्या मुझे वाकई रूही से मोहब्बत हो गई है? पर जो भी है, यह एहसास बहुत ही प्यारा है और मैं इस एहसास को हमेशा अपने पास रखना चाहता हूँ। क्या रूही भी मुझसे लव करती है? पर मैंने ऐसा कभी महसूस ही नहीं किया कि उसे मुझसे लव है। वह तो हमेशा मुझे दोस्त ही मानती है। अगर मैंने ज़बरदस्ती भी अपने दिल की बात उसे बता दी, हमारी दोस्ती में भी दरार आ जाएगी। नहीं, मैं अपनी दोस्ती हमेशा बना कर रखना चाहता हूँ। कल जो भी एक बड़ी एक्ट्रेस बनकर स्टार बन जाएगी तो मैं उसे लव तक बिल्कुल नहीं करूँगा। यह सोचने मात्र दीप की आंखें भर आई। भले वह मुझे कभी ना मिले, पर मैं उसे हमेशा चाहता रहूँगा। अपने दिल की हर धड़कन, हर सांस में बस रूही ही चाहूँगा। रूही के पापा राहुल के डैड की कंपनी में मैनेजर के तौर पर काम करते थे। जब राजेश जी को पता चला कि राहुल और रूही एक ही कॉलेज में काम करते हैं तो उन्होंने एक दिन बातों ही बातों में राहुल के डैड को यह बात बताई कि शिव भी बर्थडे पर उन्हें विद फैमिली घर आने के लिए इनवाइट किया। राहुल के डैड मिस्टर सुलभ जायसवाल पहले तो घर आने के लिए बहुत मना कर रहे थे, पर जब राजेश जी ने उन्हें बहुत फोर्स किया तो तब वह आने के लिए रेडी हो गई। यह बात रूही को नहीं पता थी। उसके पापा राहुल के डैड की कंपनी में काम करते थे और शिव की बर्थडे की मिस्टर सुलभ जायसवाल भी आने वाले हैं, इस बात से भी रूही बेखबर थी। 2 दिन बाद शिव की बर्थडे भी आ गई। राहुल शिव की बर्थडे पार्टी में आने वाला है, इस बात से बेखबर रूही अपने ही मस्त थी। तभी
रूही अपने ही धुन में शिव की बर्थडे की तैयारी में लगी हुई थी। तभी डोरबेल बजने की आवाज़ आई। उसने शिव से कहा, रूही, शिव दरवाज़ा खोलो ना, देखो कौन है। शिव, नहीं दी, आज मेरा बर्थडे है, मुझे रेडी होने जाना है, आज तो आप ही खोलो दरवाज़ा प्लीज़। रूही बड़बड़ाते हुए दरवाज़ा खोलने जाती है। कब से तैयार हो रहा, ऐसा लग रहा है मानो घोड़ी चढ़ने वाला है। इस घर में मेरे बिना कुछ नहीं हो, सब काम मुझे ही करने पड़ते हैं। जैसे ही रूही ने दरवाज़ा खोला, सामने राहुल और उसके पेरेंट्स को खड़ा हुआ पाया। उसने तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। वह आंखें फैलाकर उन्हें देख ही रही थी। वह यह भी भूल गई थी कि उन्हें अंदर बुलाऊं। रूही आंखें चौड़ी करके, सुपरमैन तुम यहाँ, यह तुम्हारे साथ कौन है? मिस्टर सुलभ, बेटा मैं राहुल का डैड हूँ और यह मिसेज जया, तरह इशारा करके राहुल की मोम है। रूही, अरे अंकल आंटी आप, नमस्ते। राहुल, मिस रूही, तुम्हारे भाई की बर्थडे पार्टी पर बाहर ही सेलिब्रेट करने वाले हैं क्या? रूही, वह क्यों पूछ रहे हो तुम, और तुम्हें कैसे पता कि आज शिव की बर्थडे है? राहुल, अरे अरे, एक साथ कितने सवाल पूछ लोगी? तुमने अभी तक हमें अंदर आने के लिए भी नहीं कहा, बाहर से ही बातें किए जा रही हो। रूही, ओह है सॉरी, चलो अब सभी अंदर आ जाओ। मिसेज जया, वैसे बेटा तेरा डैड ने हमें इनवाइट किया है। तभी राजेश जी अंदर के रूम में, ड्रेसिंग रूम में आते हैं और उन्हें बैठाते हैं। रूही अंदर से पानी लाने जाती है। राजेश जी, माफ़ कीजिए सर, रूही अभी बच्ची है, उसे मैंने बताया भी नहीं था कि आप सब आने वाले हो, और उसे यह भी नहीं पता है कि राहुल के डैड की कंपनी में मैं ही काम करता हूँ। मिस्टर सुलभ, अरे नहीं नहीं, रुको तो, बहुत ही प्यारी बच्ची है। वैसे भी दूसरे मेहमान आए ही नहीं क्या? लगता है हम ही सबसे पहले आए गए। राजेश जी, सर आप बिल्कुल टाइम से ही आए हैं। वह क्या है कि ना, बहुत ही छोटी पार्टी रखी है मैंने, सिर्फ आपको और मेरे बड़े भाई साहब को, भाभी को, उनकी 2 बेटियों को है, उन्हें ही बुलाया है। तभी रूही के बड़ी मम्मी और बड़े पापा आ जाते हैं और उनको 2 कजिन सिस्टर्स भी हैं। थोड़ी देर बाद सभी चाय और नाश्ता करते हैं। थोड़ी देर बाद मौका पाकर राहुल बाथरूम का बहाना करके रूही के पास चला जाता है। राहुल, मिस ब्यूटीफुल, आज तुम बहुत ही प्यारी लग रही हो। रूही, पता है मुझे, मैं हमेशा से ही मेरी फेवरेट हूँ। वैसे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? राहुल, यार बड़े ही बातें सुन सुनकर मैं बोर हो गया हूँ, इसलिए सबसे बचकर बाथरूम का बहाना करके इधर आया गया। राहुल की बातें सुनकर रूही हंसने लगी। राहुल, हंस लो हंस लो, बहुत ही प्यारी लगती हो तुम हंसते हुए। तभी केक काटने का टाइम हो जाता है। राहुल और रूही केक लेकर ड्राइंग रूम में आ जाते हैं। बर्थडे पार्टी हो जाने के बाद रूही के बड़े पापा रमेश जी सुलभ जी के उनके बड़ी लड़की की शादी के लिए इनवाइट कर देते हैं। रमेश जी संकोच करते हुए सुलभ जी से, सर अगले महीने मेरी बेटी पायल की शादी है और आप सभी को आना है। मिस्टर सुलभ, ठीक है, यदि मैं नहीं आ सका तो राहुल को जरूर भेज दूंगा। थोड़ी देर इधर उधर की बातें करके राहुल और उसके मॉम डैड चले जाते हैं। कुछ दिन बाद रूही कॉलेज से घर जा रही थी। वह बस स्टैंड पर आकर खड़ी हो गई। थोड़ी देर में बस आई। बस पहले से ही थोड़ी भरी थी। जल्दी से बस पकड़ने के लिए स्टूडेंट दौड़ने लगे, क्योंकि नेक्स्ट बस आधे घंटे बाद आती। रूही बस पकड़ने के लिए दौड़ने लगी और एक स्टूडेंट का बैग की पट्टी रूही के पाँव में फंस गई। फिर क्या था, बेचारी रूही नीचे रोड पर गिर गई। उसके ऊपर 2 से 3 गर्ल्स गिर गई। रूही का हाथ, एक एल्बो और पैर के घुटनों को खरोंच आ गई और खून भी निकलने लगा। बस में बैठे दूसरे स्टूडेंट रूही को और दूसरी गर्ल्स को नीचे गिरा देख उन पर हंस रहे थे। ठीक इसी समय राहुल अपनी बाइक से पीछे आ रहा था। वह जल्दी से आकर रूही को उठाया और रूही के एल्बो और अपना रुमाल बांधा और फिर उसे बाइक पर बैठाकर को कहा, रूही 1 मिनट रुको, मैं अभी आती हूँ। राहुल, पर तुम कहाँ जा रही हो? रूही, ओहो अभी आती हूँ। रूही थोड़ी लंगड़ाती हुई बस के अंदर गई और जो उस पर हंस रहे थे उनकी तरफ गुस्से से देखा। फिर वह सभी हंसने बंद करके नीचे देखने लगे। रूही, तुम सब कुछ तो शर्म करो, कोई गिर गया हो तो उसे चोट आई हो तो उसकी हेल्प करने की जगह अपने दांत दिखा रहे हो, एकदम बेशर्मी की हद है। उन्हें होंड कर रूही को शांति मिलती है और वह बस से उतरकर नीचे राहुल के पास आ जाती है। राहुल, यार तुम तो गुस्से में एकदम शेरनी बन जाती हो, वह भी जंगली शेरनी, हा हा हा। रूही, सो फनी, पर तुम्हारे इस सड़े हुए जोक्स से मुझे
बिल्कुल भी हंसी नहीं आई। शेरनी हमेशा जंगली ही होती हैं, समझे तुम? राहुल, वैसे लगता है तुम्हारा नाम मिस रूही से मिस मुसीबत रखना पड़ेगा। सब देखो तब मुसीबत में पड़ी जाती हो। रूही, तुम्हारे एंट्री के साथ ही मुसीबत आती है। हंसते हुए मुसीबत को पता चल जाता है कि राहुल एंट्री ले रहा है रूही को बचाने के लिए। राहुल, अच्छा तुम जानबूझकर मुसीबत में पड़ती हो। रूही, पागल हो क्या? जानबूझकर चोट कौन लगाएगा? मैं सही से चल भी नहीं पा रही हूँ। राहुल, अच्छा अब तो तुम्हें कॉलेज ले आ गए और घर पर वापस छोड़ने की जिम्मेदारी मेरी। तुम मेरी कार में आओगी, अब कल मैं कार ले आऊँगा कॉलेज। रूही, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं मेरी एक्टिवा कल से ले आऊँगी। राहुल हंसते हुए रूही को छोड़ते हुए, नहीं बिल्कुल नहीं, पता चला कि तुम कल एक्टिवा लेकर जाओ और कोई बेगनुहा बेचारा बिना टिकट के ऊपर चला जाए। रूही चिढ़ के राहुल के पीठ को पर मारती है, इतनी बिखराई ड्राइविंग नहीं हूँ मैं, समझे तुम? राहुल, अच्छा कान पकड़कर सॉरी बाबा। फिर रूही को अपनी बाइक पर बैठाते को कहते हैं। रूही राहुल के बाइक पर बैठ जाती है और दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। राहुल और रूही के मजाक मस्ती को कोई तीसरा देख रहा था और उसकी आंखों में आंसू और चेहरे पर गुस्से के भाव थे। आप सभी को क्या लगता है वह तीसरा कौन होगा? राहुल का इस तरह रूही को गैरिंग करना विधि को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। वह दूर से इन दोनों को एक दूसरे के साथ हंस हंस कर बातें करते देख रही थी। जब भी रूही राहुल से बात करती है तब विधि के सीने में आग लग जाती है। रूही को राहुल के साथ उसके बाइक पर पीछे बैठा देख वह तो जल भून कर कोयला हो गई थी। उसके आंख से आंसू निकल आए थे और वह गुस्से में घर चली गई। घर जाकर वह सीधा अपने कमरे में लॉक हो गई और गुस्से में बड़बड़ाने लगी। विधि, वह रूही की बच्ची खुद को समझती क्या है? जब से हमारी लाइफ में एंट्री हुई है मेरा राहुल उससे ही फ्लेक्सिबल की तरह चिपक गया है। राहुल सिर्फ मेरा फ्रेंड है, उस रूही का नहीं। फिर मोबाइल में राहुल की फ़ोटो देखने लगती है। राहुल, शायद तुम्हें पता नहीं कि मुझे कितनी मुसीबत है तुमसे। वह अलग बात है कि आज तक तुमसे यह कह नहीं पाई। जब से रूही से तेरी फ्रेंडशिप हुई है तू हमेशा मुझसे दूर हो जा रहा है। फिर विधि ने अपने आंसू पोंछ लिए। विधि, तू इस तरह बिल्कुल भी नहीं रोएगी। अब मैं उस रूही को तेरे आसपास भी भटकने नहीं दूंगी। उसे मैं तेरे से फिर देखने भी कोशिश भी नहीं करने दूंगी। जब भी रूही को उसके फ्रेंड राहुल के पास आती है विधि का कोई न कोई बहाना से राहुल को वहाँ से दूसरी जगह ले जाती है। पर उसे नहीं पता कि राहुल के डैड की कंपनी में रूही के पापा एंड्स कंपनी में काम करते हैं। एक दिन रूही राहुल को फ़ोन कॉल करती है। हाय रूही, बोलो। राहुल, तुम कॉलेज में मेरे से बात क्यों नहीं करती? अरे बाबा, मैं जानबूझकर ऐसा कुछ नहीं करता। एक्चुअली उस टाइम विधि को मेरे से काम आ जाता है। मुझे विधि का बर्ताव मेरे प्रति कुछ ठीक नहीं लगता। जब भी मैं ये मेरे फ्रेंड तुमसे बातें करने आते हैं तभी उसे मुझसे कोई काम आ जाता है। अब ज़्यादा मत सोचो यार, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा सुनो, मैं इसलिए कॉल किया है कि पायल की शादी में हम संगीत संध्या के साथ डांस कर रहे हैं। तो करो ना, मना किसने किया है? ओहो, तुमने साथ करना है? ओहो मिस रूही, मुझे डांस वांस नहीं आता, बस डांस के नाम पर दोस्तों के साथ थोड़ा सा उछलना कूदना आता है। तो मैं किस लिए हूँ, मैं तुम्हें डांस सिखा दूँगी। पर कुछ नहीं, कल से तुम हर रोज शाम मेरे साथ रिहर्सल करने मेरे घर आ रहे हो बस। ओके बाबा, ठीक है, पर तुम सिखा देना, नहीं तो सब मेरे डांस पर बहुत हंसेंगे। ओके ठीक है, कल से शाम को 5 बजे तुम घर पर आ जाना बस। बाय। अब राहुल हर रोज शाम को डांस की प्रैक्टिस करने के लिए रूही के घर आता है। सच में वह बहुत ही खराब डांसर था। उसको सीखने के चक्कर में रूही अपना सिर पीटने लगती है, पर कैसे भी करके ठीक ठाक स्टेप तो रूही ने सिखा ही दिया है राहुल को। जब रूही राहुल को डांस के स्टेप सिखाती है तो दोनों की नज़रें आपस में लग रहा जाती। दोनों उस टाइम एक दूसरों को बेहतर करीब होते हैं, एक दूसरे की सांसें भी महसूस कर पाते हैं। पर जैसे ही दोनों की नज़रें आपस में टकराती है तो रूही अपनी नज़रें तुरंत झुका लेती है। अब धीरे धीरे राहुल और रूही करीब आ रहे थे, शायद एक दूसरे से अट्रैक्शन हो भी गई थी, पर वह हमेशा इस प्यार को दोस्ती का नाम देते थे।
खैर अब देखते हैं कि आगे उनकी किस्मत उन दोनों को इस प्यार को क्या नाम दे पाती है। एक दिन राहुल जब डांस रिहर्सल कर रहा था तब पायल दी और खाती दी रूही के घर आ गई। बात बात में उसने पता चला कि पायल की शादी तो राहुल के स्कूल के दोस्त के भाई से हो रही है। उसी टाइम राहुल को फंक्शंस करने के लिए अपने स्कूल दोस्त करना का कॉल करता है। हेलो, अरे कमीने, तेरे भाई की शादी हो रही है और तूने मुझे बताया भी नहीं। भाई, मैं तो शादी का कार्ड लेकर ही तेरे घर आने वाला था, पर तुझे कैसे पता चला? तेरी होने वाली भाभी ने मुझे बताया। उलझते हुए, क्या तू भाभी को जानता है? मुस्कुराते हुए, जानता हूँ, और अभी वह मेरे साथ ही खड़ी है। पर कैसे? वह मेरी फ्रेंड की दीदी है। आंखें मिचकाते हुए, फ्रेंड या गर्लफ्रेंड? हंसते हुए, अभी फोन रख तू, तेरे से तो मैं बाद में बात करूंगा। करण से बात पूरी हो जाने पर राहुल रूही को ख्याति और पायल से कहता है, राहुल, अब तो मैं पायल दी की शादी में बाराती बनकर आऊँगा। आफ्टर ऑल मेरे दोस्त की भाई की शादी है। रूही, ज़्यादा हवा में उछलने की जरूरत नहीं है। तुम लड़की वालों की साइड रहकर यह शादी अटेंड करोगे। ख्याति, हाँ राहुल भैया, प्लीज़ आप हमारी साइड ही रहना। राहुल, शादियों में लड़कों वालों की एक अलग रिफ्लेक्शन हो जाती है। तुम्हारी तरफ से रहा करो, यह रूही की तरफ से। इशारा करके मुस्कुराते हुए, अंजलि शेरनी मेरी फ्रेंड के सामने भी मुझे डांटती रहेगी। रूही आंखें दिखाते हुए, झूठा गुस्सा दिखाते हुए, तुमसे मैं इतना भी नहीं डांटती। पायल, रूही इतनी मेहनत से तुम्हें डांस सिखाया है तो संगीत संध्या के कंपटीशन में हमारे तरफ से डांस कर लेना, फिर उन्हें साइड चले जाना। रूही, ठीक है दी, जैसा आपको। अब आपकी बात मान लेता हूँ। धीरे धीरे दिन बीतने लगे और संगीत संध्या का भी दिन आ गया। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और इस कहानी का पार्ट 3 देखने के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। जानने के लिए कि आगे विधि राहुल और रूही को अलग कर पाएगी, यह जानने के लिए पार्ट 3 का इंतजार करें। धन्यवाद।